हेलो बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी क्लास इंग्लिश विद सचिन सर पे। आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोज टेस्ट जो एसएससी सीजीएल 2023 के एग्जाम में आया हुआ है। देखिएगा, हमने कोशिश किया है कि आपके लिए चीज़ों को इजी बनाया जाए, इसलिए हमने कुछ शब्दों के जो हो सकता है आपके लिए डिफ़िकल्ट हों उनकी हमने हिंदी मीनिंग भी लिखी हुई है। साथ ही साथ हम ग्रामर की तरह से भी अप्रोच करना सीखेंगे इस क्लोज टेस्ट में। देखिए, वॉर इज़ मोस्टली, मेरे साथ आपको थोड़ा रहना है, सीखने का प्रयास करना है। क्लियर? देखिएगा, कह रहा है वॉर, वॉर इज मोस्टली ग्लोरीफाई। वॉर को ज़्यादातर क्या किया जाता है, महिला मंडित किया जाता है। एंड और क्या किया जाता है, और किसके द्वारा महिला मंडित किया जाता है? पहली बात ध्यान रखना, जो एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है ये सेम पार्ट ऑफ स्पीच को फॉलो करता है। इसका मतलब एंड के पहले पॉजिटिव वर्ड और एंड के बाद भी पॉजिटिव वर्ड। अब सर हमको सीमेंटेड का मतलब नहीं पता, शार्पेन क्या होता है, इलॉजी क्या होता है, सेक्रीफाइस क्या होता है, सर कैसे अटेम्प्ट करेंगे हम? तो इसके लिए भी हमने आपके लिए चीज़ें ईजी की हैं, आप देख पा रहे होंगे। देखिएगा, मैंने यहाँ पे आपको वर्ड का मीनिंग दिया है। सीमेंटेड का मतलब होता है किसी चीज़ को पुख्ता करना। जैसे आप सीमेंट लगाते हो ना, क्यों लगाते हो? जिससे घर हमेशा लंबा 100-2 साल तक बढ़िया बना रहे। शार्पन का मतलब तेज करना है, यूलॉजी का मतलब प्रशंसा करना, और सेक्रीफाइस का मतलब बलिदान करना। तो ऑब्वियसली यहाँ किसकी बात हो रही होगी? प्रशंसा की बात हो रही होगी। कोई महिला मंडित किया जाता है, महिमा मंडित किया जाता है, इसका मतलब लोग वॉर को क्या समझते हैं? अच्छा समझते हैं। लोग वॉर में अपनी जान देने को बलिदान समझते हैं, और जिसकी गाथाएं हमेशा तक कईयों वर्षों तक गाई जाती हैं। क्लियर है? किसके द्वारा? सोसाइटी के द्वारा। लेकिन द रियल पिक्चर, लेकिन अगर दूसरी कहानी देखा जाए तो क्या कह रहा है कि द रियल पिक्चर ऑफ वॉरफेयर इज, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत तो यह है कि वॉर कभी भी युद्ध कभी किसी चीज़ का समाधान नहीं हुआ है। युद्ध हमेशा कैसा रहता है? हॉरिफिक रहता है, भयावह। अब देखो, एंड के पहले नेगेटिव वर्ड है तो कंफर्म है कि एंड के बाद भी नेगेटिव वर्ड ही आना चाहिए। अगर यहाँ बट लगा होता तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, क्योंकि बट कॉन्ट्रास्ट शो करता है। जैसे वह पैसे वाला है लेकिन कंजूस है, ठीक है ना? ये कॉन्ट्रास्ट हो गया। लेकिन अगर एंड लगाओगे, ही इज रिच एंड ऑनेस्ट, ये दोनों पॉजिटिव वर्ड हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं। अब देखो, डिवास्टेटिंग का मतलब आपको पता हो, जो हम ऑप्शन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगर आपको डिवास्टेटिंग के बारे में पता हो तब तो ठीक है, या लेंथिंग के बारे में, इंस्पायर, हार्कन, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो हमने आपकी यहाँ पे भी मदद की है। देखिएगा, नेगेटिव वर्ड क्या है? प्रेरणा तो पॉजिटिव वर्ड है, हमारा नहीं होगा। लेंथिंग कोई मीनिंग देता नहीं है, और याद दिलाना ये भी वर्ड नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? डिवास्टेटिंग। तो इस तरह से हम चीज़ों को आपके लिए इजी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। क्लियर है? देखिएगा, क्या कहना चाह रहे हैं भैया। ओके, सो द रियल पिक्चर ऑफ वॉरफेयर इज एज हॉरिफिक एंड, और कैसी होती है? डिवास्टेटिंग होती है, बहुत बदतर होती है। एज वन कैन इमेजिन। अब भाई साहब, इसे क्या किया जा सकता है? आप सिर्फ सोच सकते हैं, इससे ही आपके रोंगटे क्या हो जाएंगे? खड़े हो जाते हैं। ऑफन, अक्सर, सोल्जर हु विटनेस डेथ लाइक एक्सपीरियंस। अक्सर उस चीज़ का एक्सपीरियंस कौन करता है? सोल्जर अक्सर करते हैं। विटनेस होते हैं, गवाह होते हैं, डेथ लाइक एक्सपीरियंस, जब अपने खुद की जान हथेली पे लेके जाना, या किसी अपने प्रिय को खोना, इस चीज़ को सोल्जर से बेहतर कौन समझ सकता है? जिनके साथ वो दिन भर रहते हैं, दिन रात उनके साथ गुजारते हैं, और पता चलता है किसी वॉर में उन्हीं के दोस्त यार की क्या हो जाए? डेथ हो जाए, तो कितना गंदा एक्सपीरियंस होता होगा। सफ़र फ्रॉम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, साथ ही साथ ये मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक हमारे दिमाग पर भी असर डालता है। एंड मतलब हमारा मतलब सोल्जर्स के दिमाग पर, क्योंकि वो भी तो हमारे पार्ट ही है ना हमारी लाइफ का। एंड और क्या करते हैं? एंड आर डैश, सील, नम, क्रीप या हार्डन। अब सर इसका मतलब क्या होता है? तो देखिएगा, मैंने आपके लिए मतलब भी बताया है कि भैया, सील का मतलब खालीदार, नम का मतलब स्तब्ध हो जाना, क्रीप मतलब रेंगना, कठोर होना, रेंगना, खालीदार, ये कोई मतलब नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा नम हो जाना। नम का मतलब न्यूट्रल हो जाना। मतलब जैसे किसी किसी प्रिय को कोई खो दे तो उसकी हालत कैसी होती है, वही हालत किसकी हो जाती है? सोल्जर्स की हो जाती है। देखिएगा, मनोवैज्ञानिक डिसऑर्डर, और क्या कह रहा है? मनोवैज्ञानिक डिसऑर्डर एंड आर, और क्या हो जाते हैं? नम हो जाते हैं फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ्स। ओके, मैनी वॉर पोयम्स कॉन्ट्रास्ट, लेकिन आपको तो महिमा मंडित किया जाता है कि ये युद्ध हुआ, वो युद्ध हुआ, हम जीते, वो हारे। लेकिन मैनी पोयम्स वॉर विपरीत होते हैं। ऑल द सेंटिमेंटल मिथ, भावनात्मक मिथों से अवॉट वॉरफेयर। वाई, किसके द्वारा? देखिएगा, यहाँ क्या होना चाहिए नंबर 4 में?
वो क्या करते हैं बताइएगा, क्या होना चाहिए? वॉर क्या करते हैं? जो लोग उस चीज़ को फील करते हैं वही उसी चीज़ को क्या कर सकते हैं, गिव से कर सकते हैं, बीइंग कर सकते हैं। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि मतलब देना होता है, बी मतलब होना, हार्ड सख्त होना, और एक्सपोज का मतलब होता है उजागर करना। तो भैया जिसने उस चीज़ को महसूस किया हो वही उस चीज़ को एक्सपोज कर सकता है। हकीकत तो कुछ और है। अवॉइड वॉरफेयर बाई एक्सपोजिंग द हार्ट्स, जो एक्सपोज करता है कठोर रियलिटीज़ डैट सोल्जर फेस। नहीं, हकीकत तो कुछ और है। लोग तो महिमा मंडित करते हैं, लेकिन लेकिन हकीकत तो कुछ और है। सोल्जर हकीकत में जो फेस करते हैं द रियल ट्रॉमा। लेकिन रियल वास्तविक आघात इस सीन जो देखा जाता है लोगों में, हुआ लैफ, जो पीछे छोड़ जाते हैं किसको भैया, जो लोग चला जाए। जैसे किसी का व्यक्ति है, कोई फैमिली का पर्सन है, युद्ध में बॉर्डर पे है, और अगर उस पर हमला हो जाए उसकी और वो शहीद हो जाए, तो क्या होता है, उसके घर वाले, उसके लव्ड वंस केवल क्या उसकी यादों के साथ, है ना। तो क्या होगा, मौन। आप सब मौन का मतलब क्या होता है? तो भैया मौन का मतलब देख लो, विलाप करना। वो क्या छोड़ जाते हैं, सिर्फ विलाप छोड़ जाते हैं अपने परिजनों के लिए। वो उनकी यादों में रोते रहते हैं। क्लियर है? अब किसी के जाने से वो रोता ही है, विलाप ही करता है। इन सीन पीपल हु आर लेफ्ट टू मॉर्न फॉर देयर लव्ड वंस आफ्टर दे आर गॉन, जब वो चले जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू सो मच। क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और बताइए आपको क्लास कैसा लगा। अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा सचिन सर शो। टेक केयर सेल्फ, बाय, थैंक यू।